हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी की जो विहान पुस्तक है उसका 17वां पाठ पढ़ रहे थे हम लोग, जिसका शीर्षक है बाज और सांप। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से जो है बाज घायल होकर के सांप के गुफा में गिर जाता है और दोनों में वार्तालाप होता है, और सांप जो है अपनी यथास्थिति से किस प्रकार से प्रसन्न है, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। चलिए अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी जो उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के बारे में सोचता रहा। तो बच्चों, ऐसे ही जो है देखिए यहाँ पे सांप जो है अपनी स्थिति में खुश है, परंतु बाज जो है वो अपना सिर उठा करके और चारों ओर गुफा के चारों तरफ देखता है तो वो एक सीलन भरी सीलन वाली दुर्गंध भरी गुफा है जिसमें कहीं कहीं से दरारों से पानी टपक रहा है, जिसे देख करके बाज जो है सोचता है कि काश मैं एक बार फिर से आकाश में उड़ पाता। बाज की इस करुण दया भरी चीख को सुन करके सांप जो है थोड़ा सा डर जाता है और उसको भी आकाश के प्रति थोड़ा मोह होता है। वो सोचता है कि आखिर इस आकाश में ऐसा क्या है जिससे बिछड़ करके बाज जो है इतना छटपटा रहा है। तो वो कहता है बाज से कि यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो चट्टान के ऊपर से क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। इतना सुनते ही बाज जो है अपने शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक जाता है और जब वो खुले आकाश को देखता है तो उसके शरीर में थोड़ी सी ताकत, उसको जोश आ जाता है और वो अपने पंखों को फैला करके उड़ने की कोशिश करता है, परंतु उसके पंखों में इतनी ताकत नहीं रहती है कि वो उड़ पाए और वो क्या होता है टूटे हुए वो गिर जाता है। पत्थर जैसा उसका शरीर लुढ़कने लगता है और सागर के जल में जा कर के गिर जाता है। तब जब वो जल में गिरता है तो लहरें क्या करती हैं, जो सागर का जल है उसे अपनी गोद में ले लेता है और जो झाग हो है ना, फेन जो होता है जल का, जब तेज बहाव होती है तो झाग निकलता है, तो फेन से उसके शरीर को वो ढक लेती है। जल की जो धारा है उसके शरीर को ढक लेती है और धीरे धीरे लहरें उसे लेकर के समुद्र की ओर चली जाती हैं। वो ओझल हो जाता है, सांप की नज़रों से ओझल हो जाता है और तब जो है लहरें चट्टानों पे टकरा कर ऐसा प्रतीत होता है कि जब लहरें चट्टानों पे टकरा कर बाज के मृत्यु पर आंसू बहा रही हैं। तो वो अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप बहुत देर तक देखता रहता है और सोचता है कि बाज जो है की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के बारे में बहुत देर तक वो सोचता रहता है कि आखिर इस बाज को क्यों आकाश से इतना प्रेम है। ये सारी बातें वो सोचता रहता है।
ऐसा क्या है इसमें कि जिसके लिए बाज ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, ठीक है। तो वह उसे भी एक बार उड़ने की इच्छा होती है और वह उड़ना चाहता है, परंतु कैसे उड़े, तो वो धीरे धीरे रेंगते हुए पहाड़ी के किनारे जाता है और अपने शरीर को शून्य में छोड़ देता है, यानी कि कूद जाता है। परंतु उसे उड़ना तो आता नहीं है, जो जीवन भर रेंगा हो वो क्या उड़ सकता है। तो इसीलिए वो धप्प से चट्टान पे गिर जाता है और मरते मरते हुए बचता है। तब वो सोचता है कि अरे ये तो बहुत बेकार की चीज़ है, इससे अच्छा तो मेरी गुफा ही है कि बिना मतलब के ही जो है पक्षी जो है आकाश की बड़ाई करते रहते हैं। आकाश में कुछ भी नहीं रखा है सिर्फ रोशनी के सिवा, जबकि मेरी गुफा तो ऐसी है जिसमें मैं रेंग सकता हूँ और आराम से रह सकता हूँ, मुझे सहारा भी मिलता है। आकाश में तो सहारे के लिए भी कोई चीज़ नहीं है। और इस तरह से जो सांप है वो अपने गुफा को ही अच्छा बताता है और आकाश में उड़ने की जो पक्षियों की इच्छा है उसे कोसने लगता है। ऐसे ही सोचता है कि बाज बहुत दुर्भाग्यशाली था जिसने आकाश की आज़ादी को पाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। परंतु कुछ देर बाद ही उसके कानों में कुछ आवाज़ पड़ती है और वो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि जब वो बाहर निकल के देखता है तो देखता है कि समुद्र की लहरें क्या कर रही हैं, गीत गा रही हैं। वो भी कैसा गीत गा रही हैं, तो वो ऐसा गीत गा रही हैं जो साहसी लोगों के प्रति सम्मान देने के लिए गीत गा रही हैं। तो बाज जो है बाज के साहस को सम्मान दे रही हैं और बाज की मृत्यु पर वे गीत गा रही हैं। वे कह रही हैं कि संसार में वही लोग अच्छे हैं, वही लोग जो है पूजे जाते हैं जो जिनके भीतर साहस होता है, जिनके अंदर कोई भी कार्य करने का साहस होता है। और चूँकि बाज ने अपनी आज़ादी के लिए बहादुरी के साथ अपने प्राणों की बाजी लगाई थी, इसलिए लहरें जो है वो बाज के लिए गीत गाती हैं और अपनी जो है श्रद्धा अपनी प्रकट करती हैं अपने गीत के माध्यम से। तो ये चीज़ें देख करके सांप जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। और लहरें ये भी कहती हैं कि ऐसे जो साहसी लोग होते हैं वो मर करके भी मरते नहीं हैं, बल्कि वो अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। तो बच्चों, देखा आपने किस प्रकार से निर्मल वर्मा जी ने इस पाठ्य के माध्यम से हमें समझाया है कि हमें क्या करना चाहिए, साहसी बनना चाहिए। हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। अगर हम निरुत्साही सांप के जैसे निरुत्साही और आलसी बनेंगे तो हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे जीवन में। तो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बच्चों साहस, हमारे भीतर किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह और साहस होना आवश्यक है। इसी के साथ हमारा ये पाठ बाज और सांप समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझने में कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं हमारे ऐप पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।